हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं हूं किरण और आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूं जो एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, उसको आज हम टेबल से समझेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे एग्रीगेट डिमांड का। पिछली वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। आज हम उसका बिहेवियर देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसका इनकम के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है डिपेंड्स अपॉन इनकम लेवल। जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम के लेवल पर डिपेंड करती है। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम लेके चलेंगे C+I, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम के लेवल पर डिपेंड करती है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। हमारी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, इनकम अगर डिक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों के अंदर जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और एग्रीगेट डिमांड के अंदर। एक बात और, एग्रीगेट डिमांड पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूं कि यहाँ पर हम जो लेके चल रहे हैं वो कैसी एग्रीगेट डिमांड है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये टेबल है इसका। फर्स्ट कॉलम मैंने बनाया इनकम और आउटपुट का, y इक्वल टू AS। जो आउटपुट होता है उसकी वैल्यू के बराबर ही क्या होती है, इनकम होती है। तो हम इसको AS भी बोल सकते हैं। इनकम को Y से डिनोट किया, आउटपुट को AS से, एग्रीगेट सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर ही क्या होती है, इनकम होती है। दूसरा मैंने क्या ले लिया, C। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के लिए क्या चाहिए, C+I, तो ये I ले लिया और AD इक्वल टू C+I। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम ले ली मैंने 0 और कंजम्पशन ले लिया 20। इनकम कितनी ली, 0 ले ली और कंजम्पशन क्या लिया बेटा, 20। मैंने इनकम को तो 0 ले लिया लेकिन कंजम्पशन को 0 नहीं लिया। भले ही इनकम 0 हो जाए लेकिन कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं। देयर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0 बिकॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए, हमारी बेसिक जो नेसेसरीज हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बना रहता है, चाहे इनकम हमारी 0 हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैसे हमारे पास 0 है, इनकम है नहीं, तो कंजम्पशन कहाँ से कर रहे हैं, कहीं से भी करेंगे। अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, बहन भाई से मांगेंगे, दादा दादी से मांगेंगे, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनसे पैसा लेंगे और कंजम्पशन करेंगे। या फिर हमारे पास जो पहले से हमारी सेविंग्स है, जो पहले से हमारे पास हमने पैसा बचा करके रखा हुआ है, उस पैसे में से हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी बची हुई सेविंग्स है उसमें से लेंगे, या फिर हमारे जो दोस्त रिश्तेदार, हमारे माता पिता, उनसे हम पैसा लेंगे लेकिन फिर भी कंजम्पशन करेंगे, रोटी तो खानी है। ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो हमेशा बना रहता है। जिस टाइम पर हमारी इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन 0 नहीं है। कंजम्पशन कितनी ली मैंने, 20। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, जिस वक्त हमारी इनकम 0 होती है तो उस वक्त जो कंजम्पशन है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसे डिनोट करते हैं C बार से। तो ध्यान रखना, जब इनकम का लेवल 0 है तो कंजम्पशन कितनी है, 20, और इसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब हमने इनकम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 0 से 20। इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने कंजम्पशन को भी बढ़ा दिया, पैसे बढ़ गए, पैसा आ गया तो हमने कंजम्पशन भी क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है वो 0 से 20, इनकम के इंक्रीज होने का जो प्रपोर्शन है वो कंजम्पशन के इंक्रीज होने के प्रपोर्शन से ज्यादा रहेगा। कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सही लेकिन उतने उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ाएंगे जिस प्रपोर्शन में हम इनकम को बढ़ाते हैं। इनकम 0 से 20 का चेंज लेके आई, कंजम्पशन इंक्रीज तो हुई लेकिन 20 से 30, इसमें कितने का चेंज है, 10 का चेंज है। ठीक है, तो फिर उसके बाद और इनकम को इंक्रीज करते हैं 20 से 40। हर बार जो मैं यहाँ पर इनकम इंक्रीज कर रही हूँ उसका जो प्रपोर्शनेट चेंज है वो मैं क्या रख रही हूँ, इक्वल। अब ये हो गई 30 से 40, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया, इनकम
इनकम भी इंक्रीज हो रही है, तो इनकम इंक्रीज हुई, कंजम्पशन इंक्रीज हुई। रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। फिर उसके बाद कंजम्पशन हो गई 60 और सॉरी इनकम हो गई 60 और कंजम्पशन हो गया 50। इनकम को और इंक्रीज कर दिया 80, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई 60। ठीक है, देखिए एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, एंड इनकम जीरो कंजम्पशन इज नॉट जीरो, देयर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब ये सिचुएशन जहां पर इनकम आपकी क्या है 40 और कंजम्पशन कितनी है 40। ठीक है, अब हमारे पास इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गए। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। इस सिचुएशन के अंदर इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो जितने पैसे हम कमा रहे हैं उतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं। हमने 40 रुपए कमाए तो 40 रुपए उड़ा दिए। ठीक है, तो जितना हमारी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन है। When income is equal to consumption, इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। When income is equal to consumption, जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल होती है तो ये क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे और इनकम इंक्रीज होती जा रही है हमारी कंजम्पशन बढ़ तो रही है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ठीक है, यहां पर तो क्या हुआ, y इक्वल टू सी, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। इससे पहले वाली सिचुएशन में कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, और अब बाद में क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। कंजम्पशन 50 है, इनकम 60, कंजम्पशन 60, इनकम 80, कंजम्पशन बढ़ तो रही है लेकिन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। अब क्या करना शुरू कर दिया हमने, सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी, मतलब अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। इनकम का एक हिस्सा हमने क्या करना शुरू कर दिया, सेव करना शुरू कर दिया। और ये जो सिचुएशन थी जहां कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम है, ये हमारी सिचुएशन थी डिस सेविंग्स की। यहाँ पर हमारी कोई भी सेविंग नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है। इनकम भले ही जीरो हो जाए लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होती। इनकम और कंजम्पशन जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जब इनकम जीरो है कंजम्पशन 20 है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पर इनकम इज लेस देन इनकम, सॉरी कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। कंजम्पशन इनकम से क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब हमने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी। अब हमें अपने फ्यूचर को भी क्या करना है, सिक्योर करना है। ठीक है, तो हमारी जो कंजम्पशन है वो लेस देन इनकम हो गई। ये सिचुएशन हो गई हमारी सेविंग्स की। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट ले ली बेटा मैंने 10। ठीक है, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसी है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहां पर जो हम आई लेके चले वो क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट एट ऑल दी लेवल्स ऑफ इनकम। इनकम के सभी लेवल्स पर क्या है, ये कांस्टेंट। इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो रही। इनकम के सभी लेवल्स पर क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इनकम के सभी लेवल्स पर कांस्टेंट है। दिस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। इनकम का कंजम्पशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकम जीरो है तो भी इन्वेस्टमेंट 10 है। इनकम इंक्रीज हो जाए या इनकम डिक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। दिस इज नॉट डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट के मोटिव से नहीं की जाती। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है ये कैसी होती है, दिस इज बेसिक एंड नेसेसरी। ये जो है हमारी एक बेसिक और नेसेसरी इन्वेस्टमेंट है। तो पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने
मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कि मैंने जो है एक मोबाइल का रिचार्ज कराया ठीक है, मोबाइल का मैंने 1 मंथ का रिचार्ज कराया 300 रुपए का, 300 रुपए मैंने 1 मंथ के भर दिए और पूरे 1 महीना जो है हम टीवी देखते रहे, उसे यूटिलाइज करते रहे, तो वो हमारा जो है एक बेसिक जो है नेसेसरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था। एक और एग्जांपल भी दिया था कि सपोज दैट मैंने मोबाइल को रिचार्ज कराया, जैसे मैंने जियो का कनेक्शन लिया हुआ है, तो जियो का मैंने रिचार्ज करवाया 3 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स भी क्या पूरा वो 3 मंथ्स नहीं होता, आई थिंक 84 डेज का होता है, तो वो 599 रुपी का, ठीक है, 599 रुपी भी क्यों, अभी तो वो भी बढ़ चुका है, 120 रुपी उसमें और ऐड हो गए हैं, इंक्रीज हो गया, महंगा हो गया। तो वो जो मैंने रिचार्ज करवाया वो मेरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो बेसिक है, वो नेसेसरी है, ठीक है। ये उस टाइप का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है जो हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है, जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर मशीनरी जो है वो लगा दी और मशीनरी से हम क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो हमको पैसा कमा के दे रही है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये कैसा है, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, ये हमारा बेसिक और नेसेसरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और इसके बाद है आपका, ये हो गया YCI। अब हम आ जाते हैं AD पर। AD क्या है, C प्लस आई, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 60 और ये 70। ये आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या करा, C प्लस आई को टोटल कर दिया, C प्लस आई का टोटल किया और ये आ गई हमारी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड देखिए, इस सिचुएशन में ये हमारा जब इनकम का लेवल 60 है और एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है, 60, ये हो गई हमारी Y इज इक्वल टू AD, ठीक है, Y इज इक्वल टू AD। और इससे पहले हमारी देखिए क्या है, Y तो 0 है, AD 30, Y 20, AD 40, तो AD इज ग्रेटर देन Y, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम से ज्यादा है और इस सिचुएशन के बाद AD इज लेस देन इनकम बाई, यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई 70 और इनकम क्या हो गई 80, तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम, ठीक है। तो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड। इसी को हम जो है डायग्राम से आगे देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड को डायग्राम के अंदर हम C, I और AD इन तीनों को बनाते हैं। ये ले लिया हमने, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर ले ली हमने इनकम या आउटपुट, ये हो गया हमारा ओरिजिन को। इनकम हमारी 0 20 40, ठीक है, 20 20 के डिफरेंस पे है, 20 40 60 80 और कंजम्पशन 20 30, ये भी हमारा 70 तक है। इधर भी मैं 20 20 का डिफरेंस ले रही हूँ, 20 40 60 80 और यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, AD इक्वल टू C प्लस आई, ये हो गई आपकी y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस, ये ओरिजिन O हो गया। देखिए जिस टाइम पर इनकम 0 है, कंजम्पशन कितनी है 20, सभी को बनाते हुए चलते हैं। जिस टाइम पर इनकम 0 है, कंजम्पशन कितनी है बेटा 20, फिर इनकम इंक्रीज होके 20 हो गई, कंजम्पशन कितनी है 30, ये रही कंजम्पशन 30, इनकम 40 तो कंजम्पशन भी कितनी है 40, इनकम 60 तो कंजम्पशन 50, इनकम 60 पर कंजम्पशन 50, इनकम 80 कंजम्पशन 60, 80 पर 60, ये चली गई आपकी सी लाइन कंजम्पशन। इसके बाद ये क्या है, इन्वेस्टमेंट 10 10 10 कांस्टेंट है, 0 पर 10, 20 पर 10, 40 पे 10, 60 पे 10 और 80 पर 10, एवरी टाइम 10 10 10। तो इन्वेस्टमेंट लाइन कैसी आ गई
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कंजम्पशन लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कंजम्पशन लाइन सी लाइन कैसी आई, अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप। अब ड्रॉ करते हैं एडी, इनकम 0 तो एडी कितनी है 30, ये रही। ठीक है, कंजम्पशन बाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो इसको मैंने क्या दे दिया, सी बार नाम दे दिया। जिस टाइम पर कंजम्पशन 20 है, इनकम 0 है, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो मैंने इसे सी बार से डिनोट कर दिया। अब आपकी इनकम 0, एग्रीगेट डिमांड 30, इनकम 20 पे एडी कितनी है 40, ये देखो 20 पे 40, फिर 40 पर 50, ये रही 40 और ये आ गया 50, फिर 60 पर कितनी है ये 60, ये रही, और 80 पर 70, 80 पर 70, ये आ गई आपकी एडी। ठीक है, एडी जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू सी लाइन, एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन जो है वो क्या होती है आपकी, पैरेलल टू ईच अदर। एडी और सी जो है वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड सी, दैट इज आई, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम। एडी और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, आई है। इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कैसी है, कांस्टेंट है, इसीलिए आपकी सी और एडी क्या आ गई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गई। ठीक है, तो ये एडी बन गई आपकी सी प्लस आई। एडी भी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, सी भी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनकम 0 है, लेकिन एडी और सी दोनों 0 नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बिहेवियर ऑफ एडी। एडी भी कैसा आया, अपवर्ड स्लोपिंग आया। कंजम्पशन लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, एडी भी कैसा है, अपवर्ड स्लोप है। ये एडी कैसा है, अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप क्यों है, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज। दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। एज इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, एज इनकम इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, एज इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, C and AD both are parallel to each other because investment is constant. Investment constant है, autonomous है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के क्या आई, पैरेलल आ गई। ठीक है, आपका AD आ गया अपवर्ड स्लोप, C आ गया अपवर्ड स्लोप। और ये देखिए जहां पर ये इनकम और AD दोनों एक दूसरे के इक्वल है 60 पर, यहां से ये जा रही है आपकी Y लाइन, रेफरेंस लाइन। ठीक है, Y reference line which is making an angle of 45 डिग्री। ये Y लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है। ठीक है, Y लाइन, AS लाइन, जहां पर आपका AD और Y दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इस पॉइंट के ऊपर Y इक्वल टू AD। ठीक है, दिस इज E पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस E पॉइंट से पहले, बिफोर पॉइंट E पॉइंट से पहले ये जो आपका एरिया है ये क्या रहेगा आपका, AD इज ग्रेटर देन Y। और इस E पॉइंट के बाद ये जो एरिया है ये है आपका AD इज लेस देन Y। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रायर टू पॉइंट E, मतलब बिफोर पॉइंट E AD इज ग्रेटर देन Y, आफ्टर पॉइंट E AD इज लेस देन Y। ठीक है, तो और E पॉइंट जहां पर ये AD और AS दोनों जो है Y एक दूसरे के इक्वल है 60-60 पर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हमने देखा Y हो गया AS, C प्लस I आपकी AD आ गई, तो हमारा I पैरेलल टू एक्स एक्सिस, C अपवर्ड स्लोपिंग, AD अपवर्ड स्लोपिंग, Y लाइन जो रेफरेंस लाइन है 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं इस टॉपिक को, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई।
जो ये अभी मैंने वाई लाइन रेफरेंस लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हुई जा रही है, एएस एग्रीगेट सप्लाई, ये 45 डिग्री का एंगल कैसे बना रही है, एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो गया। तो तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।